Last question for today. The angles of quadrilateral are in AP, whose common difference is 10 degrees. Find the angles. जिसका कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है, बोलो 10 डिग्रीज. ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना. 4 एंगल्स हैं, तो मैं कह दूं लेट. अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से कराता हूं, जो आपको इजी लगे वो करना. पहला वे मेरे वाला कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. मैं कहता हूं लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर a minus d, a plus d, a plus 3d and a minus 3d. ठीक है बेटा, they are in AP. What is angle sum property? हाँ, so according to question, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d is 360. अगेन डी डी 3d गए, 4 is 360, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री. सही है. अब वो कह रहे हैं दोनों हर एंगल्स का कॉमन डिफरेंस क्या है 10. यहां पे मैंने स्मॉल डी लिया है, तो स्मॉल डी 10 है. नहीं भाई साहब, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर ये 4 एंगल्स हैं ए बी सी और डी, तो A और B, C और D अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो B माइनस A का कॉमन डिफरेंस जो है 10 है. कहानी पकड़ में आई या नहीं आई, बोलो. ये बात समझ आई? तो अगर मैं इन दोनों में से इन दोनों को पकड़ूं, कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स होती है ना, तो मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और A प्लस डी माइनस A माइनस डी इज इक्वल टू 10. क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो. किसी भी 2 कंसेक्टिव एंगल्स का कॉमन डिफरेंस 10 है, तो a प्लस डी माइनस a प्लस डी इज 10. a और a कट गए, d प्लस डी, तो d कितना आया? अब सोचो, जब d 5 आया तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2d, तो बन गया ना 10. क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? अब हमारे पास एंगल्स 4 एंगल्स क्या हो गए, बोलो. पहले भरो a प्लस डी, 90 प्लस 5, 90 माइनस 5, कितने का डिफरेंस? 10 का आ गया. अगला क्या होगा और पिछला क्या होगा? कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? इसमें डी एक ही था, 2 केसेस नहीं बने. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन यूजिंग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. अगर मैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ना लगाऊं इस क्वेश्चन में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं शायद क्वेश्चन ज्यादा इजी लगेगा आपको. वो समझिए, वो मेथड. मैं कहता हूं लेट 4 एंगल्स आर a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d. इस बार मैंने क्या लिया? जनरल एपी. क्या ले लिया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री. सही है बच्चा? यस और नो? 4a प्लस 6d, d 3 एंड 3 6 हो गए, इज इक्वल टू 360 डिग्री. d की वैल्यू गिवन किया क्वेश्चन में. अब 10 लूंगा क्योंकि मुझे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स नहीं लिया. अब मैंने क्या किया, उसको जनरल फॉर्म में ले गया. तो एज d इज इक्वल टू 10, तो 4a प्लस 60 इज इक्वल टू 360. तो 4a इज इक्वल टू क्या आ गया? a कितना आया मेरे पास? 75. यस और नो? तो मेरे एंगल्स क्या हुए? पहला एंगल क्या हुआ? प्लस 10, 85 प्लस 10 प्लस 10. तो ये ज्यादा बेटर नहीं लगा इस बात? तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि मुझे ये मेथड ऑप्ट करना चाहिए कि ये करना चाहिए. जब डी दे ही दिया तो मैं इस कंफ्यूजन में क्यों रहूं कि डी डबल हो रहा है कि हाफ हो रहा है. अंडरस्टैंडेबल बच्चा? समझ आ गया? करिए नोट.